नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। मोदी जी ने न जिम्मेदारी ली, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया। दिल्ली में आयोजित 11वीं वार्षिक ब्रिक्स बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त और एकजुट वैश्विक कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि विदेश मंत्रालय में सचिव राजदूत सीबी जॉर्ज ने बैठक को संबोधित करते हुए सीमा पर आतंकवाद को लेकर भारत की गंभीर चिंताओं को प्रमुखता से उठाया। पीयूष गोयल ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए के 96 तक गिरने पर सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत वैश्विक चुनौतियों से उबरकर मजबूत बनेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री विजय को जारी किया नोटिस। ये कार्रवाई तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बच्चों के कथित दुरुपयोग और अन्य भ्रष्ट चुनावी तौर तरीकों के मामले में की गई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर यह कदम उठाया है। 29 मई को अगली सुनवाई होगी। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में मंत्री परिषद के विभागों का पुनर्गठन किया गया है। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्य केरल की तर्ज पर देश का दूसरा समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मंत्रालय गठित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कॉकरोच जनता पार्टी पर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर सीजेपी के आइडिया ने युवा पीढ़ी के बीच हलचल मचा दी है, जो इस बात का दुखद संकेत भी है कि मौजूदा विपक्षी दलों से उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। हमें वास्तव में युवा वोटर्स के बारे में नए सिरे से सोचने और उन्हें एक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होने पर बोले जियाउर रहमान बर्क। उन्होंने कहा, सत्तारूढ़ दल घबरा रहा है क्योंकि देश का युवा एक साथ खड़ा हो रहा है और इसी वजह से लोगों के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन सामान्य को हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं के बीच के लिए सभी विभाग साथ मिलकर काम करें। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि राजनीतिक फैसलों की आलोचना व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। 4 बार के भाजपा विधायक रणजीत कुमार दास को सर्वसम्मति से 16वीं असम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर चंद्रमोहन पटवारी ने उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित किया क्योंकि उनके खिलाफ किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा एयर इंडिया का एक विमान गुरुवार को लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हो गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरते समय फ्लाइट AI 2651 टेल स्ट्राइक का शिकार हो गया। विमान का पिछला हिस्सा अचानक रनवे से टकरा गया। हालांकि पायलट ने स्थिति को संभाल लिया और सुरक्षित लैंडिंग पूरी की। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में इस बार गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। गुरुवार को दोपहर होते होते देहरादून का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को छूने लगा। हरिद्वार, रुद्रपुर और पंतनगर में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टिका रहा। सड़कों पर निकले लोग छाते थामे, कपड़े से मुंह लपेटे धूप से बचने का जुगाड़ करते दिखे। धानबाद के बांसजोड़ा में अवैध कोयला कारोबार की शिकायत करना भारी पड़ा। शिकायत के बाद आजसू पार्टी और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से फायरिंग की घटना में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। भवाली सेनेटोरियम रोड पर गुरुवार को एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में खटीमा निवासी एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। भारत और अफ्रीका संघ ने इबोला के फैलने के कारण 28 से 31 मई को होने वाला भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। WHO ने कोंगो में बढ़ते प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित किया है। सुष्मिता सेन ने मनाया मिस यूनिवर्स जीत के 32 साल का जश्न। उन्होंने उस पल को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की।
सुष्मिता ने लिखा, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। फिलीपींस में बिताया वो समय मुझे हमेशा याद रहेगा। आप सभी को मेरा बहुत प्यार। अभिनेता बॉबी देओल ने हाल ही में शेखर सुमन के चैट शो शेखर टुनाइट में शिरकत की। इस दौरान बॉबी अपने पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद करके काफी भावुक हो गए। उन्होंने अपने पिता से जुड़े कुछ बेहद प्यारी यादें शेयर की। बॉबी ने कहा कि उनके पिता बेहद खास थे और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। भोजपुरी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री मोनालिसा ने हाल ही में श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत भी उनके साथ नजर आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जाहिर इकबाल सोशल मीडिया के नए मेलोडी ट्रेंड में शामिल हो गए हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें जहीर मेलोडी टॉफी की मशहूर टैगलाइन बोलते नजर आ रहे हैं। भारतीय बैडमिंटन की पूर्व स्टार खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने एक बार फिर भारतीय खेल व्यवस्था पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय बैडमिंटन में चुप्पी और समझौते की संस्कृति बढ़ती जा रही है, जो खेल के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की।